नमस्कार स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं, उसके बाद मार्केट के ऊपर चर्चा करते हैं और कुछ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें कि एक सबसे पहला स्टॉक होगा कल्याण ज्वेलर्स। उसके बाद बात करेंगे और उसके बाद बीजीडीएल ने एक अपडेट दिया, उस पर बात करेंगे। तो दोनों स्टॉक्स बात करेंगे। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स बात करेंगे जिसमें कुछ ईएमएस स्टॉक्स होंगे और कुछ बड़े स्टॉक्स भी होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 का हाल देखते हैं। अगर निफ्टी का हाल देखें आज के दिन, तो 23,155 अंक पे क्लोजिंग दी है। कि हम लोग अक्सर चर्चा कर रहे थे कि अगर निफ्टी 23,000 के नीचे का आंकड़ा तोड़ती है तो फिर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर वहां सस्टेन होती है। लेकिन आज निफ्टी ने 23,000 का आंकड़ा तो तोड़ा, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हुई और उसके बाद जो सस्टेन हुई है वो 23,155 पे सस्टेन हुई है। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि वहां से एकदम रिकवरी किस वजह से आई। अगर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी की अगर हम बात करते हैं तो रिकवरी देखिए, एक तो बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी रही, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक ने प्रमुख लीड किया। और एचडीएफसी बैंक में आज कितनी तेजी रही है, 1.4% तक की तेजी रही है। ठीक है सर। बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया। उसके बाद अगर बैंकिंग सेक्टर को और छोड़ा जाए, उसके बाद हम बात करते हैं आईटी पे, तो आईटी की दिग्गज कंपनियों में देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिए टीसीएस में कितनी तेजी रही है, 3% की तेजी रही है टीसीएस में। ये बड़े आईटी स्टॉक्स जो हैं, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, ये जब स्टॉक्स में तेजी रहती है तो पूरा का पूरा निफ्टी ऊपर ही चला जाता है। ठीक है सर। इसलिए निफ्टी में एक जबरदस्त रिकवरी आपको देखने को मिली। अब टीसीएस के अलावा हम बात करते हैं तो देखिए, आप इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस में कितनी तेजी रही है, इन्फोसिस में भी आज के दिन 3% की तेजी रही है। एक इन्फोसिस और टीसीएस जैसे स्टॉक्स में 3% की तेजी होना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि निफ्टी को आपको ऊपर की ओर उठा दिया उसने। अन्य अगर बात करें तो देखो, इन्फोसिस पे तो एक मेंटेन बाई कॉल भी मेंटेन किया है। और मोतीलाल ओसवाल फर्म ने जो बाई कॉल किया है और ये बताया है कि रेवेन्यू जो है इन्फोसिस का कितने लगभग 8.5% से सीएजीआर से 2025 से 2027 के बीच में बढ़ेगा। ठीक है सर। लेकिन मेरी कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल मैं आपको एक वीडियो शिक्षा के उद्देश्य से बता रहा हूँ। अगर अगले स्टॉक्स की बात करें तो अगला स्टॉक देखिए आप विप्रो की। अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो का भी प्रॉफिट जो है वो क्यू एंड क्यू कितना 4.5% से ग्रो हुआ। और उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से देखिए आज के दिन विप्रो में कितने 3.6% तक की तेजी आई है। ठीक है सर। तो विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जब बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां आईटी की ऊपर की ओर चलती हैं तो फिर निफ्टी का प्रदर्शन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, उसके बाद अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि उस मिड आपके आपके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होंगे, जो कि अधिकतर कौन से होते हैं, अधिकतर होते हैं मिड कैप के और स्मॉल कैप के। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में तेजी क्यों नहीं रही, तो हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के। ठीक है सर। अब हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं, इस वजह से क्या हुआ कि उन पोर्टफोलियो में आज गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि अगर हम देखें तो मिड कैप को भी देखें तो मिड कैप इंडेक्स आपका कितना 1.5% से डाउन है। ठीक है सर। कितना 1.5% से डाउन है। इसी प्रकार ये स्मॉल कैप इंडेक्स है। इसी प्रकार अगर मिड कैप की भी बात करें तो मिड कैप इंडेक्स भी आपका आज के दिन 1.34% से डाउन देखने को मिला है। ठीक है सर। इस वजह से क्या हुआ है, इस वजह जब इंडेक्स इतना डाउन है तो आपके स्टॉक्स तो अमूमन 5 से 6% गिरे ही होंगे। और अब आपके नहीं, सबके, क्योंकि हम लोगों के पोर्टफोलियो में ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ही होते हैं। अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे देखते हैं जिन जिन स्टॉक्स में गिरावट रही है उन स्टॉक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमएस स्टॉक्स की। कौन सी सर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स की। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है जो मुझे पसंद आता है स्टॉक्स, जिसमें कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हुआ, काइनास टेक्नोलॉजी हुआ, डिक्सन टेक्नोलॉजी हुआ। ठीक है सर। काइनास में भी आज के दिन गिरावट रही है। अगर पीजी की बात करें तो पीजी आज के दिन 6.2% से गिरा है। और एक बेहतरीन मौका है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टरों के लिए। ठीक है सर। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टरों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि इस मौके का आप लोग फायदा उठाइए, जिसमें कि ऐसे स्टॉक्स गिर रहे हैं जिन स्टॉक्स जो कि लगातार ऊपर क्यों चलते चले जा रहे थे। अभी हम लोग सोचते थे कि इन स्टॉक्स में कहां पे एंट्री लें, तो ऐसे ऐसे स्टॉक आपको उस प्राइस पे मिल रहे हैं। ये देखिए आपके 756 रुपए की प्राइस पे स्टॉक आ गया है। ठीक है सर। तो जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं वो इन स्टॉक्स को हर गिरावट पे धीरे धीरे ऐड करना रहे तो वो ऐड करते रहे। क्योंकि इन स्टॉक्स में देखो, ईएमएस के स्टॉक्स हुए, इनको गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का फायदा मिलेगा। ठीक है। और गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम से अभी कल ही के दिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को एक ऑर्डर मिला था। तो इन स्टॉक्स में मुझे अभी कोई भी चिंता या घबराने की बात नहीं लग रही है। अगर आपके पास है तो आप स्टॉक्स को बेच रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से। ठीक है सर। एक लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से हम स्टॉक को रख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं अगले स्टॉक्स की तो अगला स्टॉक देखते हैं काइनास टेक्नोलॉजी। अगर काइनास की बात करें तो काइनास में आज के दिन 10% तक की गिरावट हुई है। ठीक है सर।
ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स हैं और ईएमएस पर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर आज के दिन दबाव देखने को मिला है, प्रेशर देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य स्टॉक्स की जिनको कि मैं चर्चा में लेना चाह रहा था। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। अगर कल्याण ज्वेलर्स की हम बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स को देखते हैं लगातार उस स्टॉक्स में भी गिरावट जारी है। कल्याण ज्वेलर्स में लगातार खबरें निकल के आई, ये खबरें निकल के आई कि आईटी उस कंपनी पर छापे पड़े, कुछ अन्य अन्य निकल के आए कि उसके प्रमोटरों को, एक प्रमोटरों की जो कोई गिरफ्तारी देखने को मिली, उनके ऊपर छापे पड़े। तो इसमें क्या हुआ, देखो एक बीएसई के आंकड़ों से पता चला है, बीएसई के आंकड़ों से स्टॉक्स में गिरावट लगातार जारी है। तो बीएसई आंकड़ों से पता चला है कि प्रमोटर जो है उसके हैं रमेश त्रिकुर कल्याण रमन और सीतारमन त्रिकुर कल्याण रमन ने चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के पास अपनी गिरवी की हिस्सेदारी कितनी, लगभग 1.65 और 1.85% बढ़ाई है। ठीक है सर, ये बीएसई के आंकड़ों से पता लगा है। ठीक है, तो अब इन स्टॉक्स में लगातार, इस स्टॉक्स में कल्याण ज्वेलर्स में लगातार गिरावट जारी है। इससे पहले जो गिरावट हुई थी, इससे पहले गिरावट इसी कारण से हुई थी कि कंपनी को ये पता चला था कि आईटी छापे पड़े हैं, कुछ कुछ उनके प्रमोटर्स पे भी छापे पड़े हैं। तो इस वजह से उसमें जब से गिरावट का दौर जारी है तब से स्टॉक्स में लगातार गिरावट ही चल रही है। अब स्टॉक से थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे कहां पर गिरावट थमने का नाम ले सकती है और अगर आपको स्टॉक्स ऐड करना है तो किस प्राइस पे ऐड करना है। तो कल्याण ज्वेलर्स एक मिड कैप स्टॉक है। ठीक है सर, मिड कैप स्टॉक है जिसमें कि चिंता या घबराने की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि कंपनी लगभग 27 नए संस्थान और खोलने वाली है। तो कंपनी का फ्यूचर आउटलुक अच्छा है और सोने की, और कंपनी जो है वो गोल्ड के क्षेत्र में काम करती है, तो कंपनी में ज्यादा प्रॉब्लम की नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम जो भी हैं वो किस कारण से हैं, वो इस न्यूज की वजह से। जब न्यूज बेसिस गिरावट हो रही है तो न्यूज बेसिस गिरावट मुझे नहीं लगता है कि अब देखो यहाँ तक आ गई है एकदम इन स्टॉक्स में तेजी आएगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक में इतनी कोई प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही है। ठीक है सर, हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, चार्ट क्या कंपनी का कहता है। अगर कल्याण ज्वेलर्स का अगर मैं चार्ट आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करूं तो ये देखिए जो गिरावट स्टॉक्स में हो रही है, एक एक एम पैटर्न बनना है और एक एम पैटर्न के थ्रू गिरावट हो रही है। ठीक है, अब ये गिरावट इसलिए गहरा गई क्योंकि इस एम पैटर्न को इसने स्टॉक ने तोड़ा। ये देखिए आप, जब इसको तोड़ा, जब एम पैटर्न ऊपर की तरफ ये गिरावट होती है तो फिर जब यहाँ से स्टॉक का ये ब्रेक होता है तो फिर एक बड़ी गिरावट होती है, जो बड़ी गिरावट स्टॉक्स में हुई। ठीक है, अब ये अगर गिरावट की बात करें तो ये गिरावट कहाँ तक और जारी रह सकती है। देखिए यहाँ तक, इस प्राइस तक स्टॉक आ गया है, तो इस प्राइस से ज्यादा गिरावट की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है 439 तक। ठीक है सर, 439 तक, या मतलब यही गिरावट जो 440 रुपए तक है उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए स्टॉक। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। वो गिरावट आपको यहाँ तक भी ला सकती है 412 रुपए के आसपास। कितनी सर, 412 रुपए के आसपास या 400 रुपए के आसपास स्टॉक्स की गिरावट आपको लेके आ सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरे स्टॉक है सर बीजीडीएल। अगर बीजीडीएल की बात करें तो बीजीडीएल में देखते हैं आज के दिन कुछ अपडेट आई है। अगर बीजीडीएल की बात करें, काफी दिनों के बाद कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है और निवेशकों के लिए जब ये एक अपडेट आता है, क्योंकि बीजीडीएल स्टॉक्स में काफी निवेशक जो हैं वो फंसे हुए हैं, तो काफी दिनों के बाद जो ये अपडेट आया है, अपडेट में कंपनी ने क्या बताया, कुछ राहत भरी ये हो सकती है कि चलो कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट तो है, तो ये बीजीडीएल के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक राहत भरा हो सकता है कि कुछ तो कंपनी सांत्वना दे रही है। ठीक है सर, तो इसको कोई अपडेट ना कह के हम इसको केवल एक सांत्वना मान सकते हैं कंपनी की तरफ से। ठीक है, कंपनी क्या कह रही है, इन लाइट ऑफ द इंटरिम ऑर्डर वी वुड लाइक टू इंश्योर द इन्वेस्टर्स एंड द पब्लिक दैट द कंपनी इज टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू रिजॉल्व द मैटर as quickly and effectively as the possible further. ठीक है, we would like to inform that the company continue to comply with the routine regularity and stationary compliance as required under the applicable level and regulation. मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो कंपनी ये कहना चाह रही है, अपने निवेशकों को एक सांत्वना देना चाह रही है कि कंपनी हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है जिससे कि ये मैटर सॉल्व हो सके। ठीक है सर, तो ये एक उनके इन्वेस्टरों के लिए भी सांत्वना भरी खबर है कि कंपनी चलो कुछ तो कह रही है। अभी तक तो कंपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट एक बार आया था, उसके बाद कोई स्टेटमेंट ऐसा आया नहीं था, तो ये एक उनके लिए अच्छी खबर है। ठीक है सर, अब बाकी के अब मैं भी ये चाहता हूं कि सर, मैं नहीं, क्योंकि सारे काफी लोग इन्वेस्टरों का पैसा फंसा है, जब पैसा फंसता है सर तो बहुत खराब लगता है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से भली प्रकार से मालूम हो गई। तो ऐसा होना चाहिए कि कंपनी की तरफ से एक अच्छी न्यूज निकल के आ जाए, और कभी निकल के आए और अच्छी ही न्यूज निकल के आए, जिससे जिन लोगों का, आप लोगों का या किसी का भी उसमें पैसा फंसा है
तो उन लोगों को एक एक कम से कम सांत्वना भरी ये रहे कि चलो हमारा पैसा वापस तो मिला या हमारा पैसा इसमें से न फंसे। लेकिन आप हमेशा अगली बार के लिए हमेशा याद रखिए कि जो भी कंपनी लगातार सीधे ऊपर की तरफ चलती चली जाती है, ऐसी कंपनियों में निवेश करने से आप बचा करिए। और ये देखिए कि कोई ना कोई ऐसी न्यूज आती है सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, सीधे ऊपर की तरफ सर्किट मारती जा रही है। तो अगर आपका लालच अगर ये करता है कि हमें ऐसी कंपनी में निवेश ही करना है, तो केवल उतना ही निवेश किया करिए, कितना, केवल 0.5% अपने पोर्टफोलियो का या 1%। ठीक है सर, आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे कंपनी में किस प्रकार की न्यूज आती है। अच्छी अच्छी न्यूज आए तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जब इसकी कुछ और अपडेट निकल के आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।